अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास मोशन ऑफ सिंगल पार्टिकल इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और फिर उसका एक हिस्सा देखेंगे ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्रिफ्ट। तो इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो यूनिफॉर्म फील्ड थी, स्टैटिक यूनिफॉर्म फील्ड, मगर अब हम सिंगल पार्टिकल की मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करने वाले हैं। तो आमतौर पे मैग्नेटिक फील्ड तब्दील होती है पोजीशन के लिहाज से या टाइम के लिहाज से। अभी हम पोजीशन के लिहाज से चलेंगे, जिसकी वजह से प्लाज्मा में ड्रिफ्ट आता है और उसकी जो परपेंडिकुलर काइनेटिक एनर्जी है वो बदलाव चेंज आ जाता है और कुछ दफा एनर्जी एनर्जाइज वो उसमें यानी एनर्जाइज्ड हो जाता है प्लाज्मा। तो जब हम कर्व मैग्नेटिक फील्ड को देखेंगे तो यहाँ पे दो तरह के बदलाव आएंगे, एक कर्वेचर ड्रिफ्ट आएगी और एक ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड ड्रिफ्ट आएगी, यानी दो तरह की ड्रिफ्ट होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं वो ग्रेडियंट मैग्नेटिक फील्ड ड्रिफ्ट, कल हम पढ़ेंगे कर्वेचर ड्रिफ्ट, फिर उनको दोनों का कंबाइन देखेंगे एक एप्लीकेशन के अंदर। तो जैसे मैंने कहा कि दोनों को कंसीडर करना पड़ता है। तो शुरू करते हैं ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्रिफ्ट। तो जनाबे वाला, अब आपके पास जो इफेक्ट है ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का वो परपेंडिकुलर होगा अब जो आपकी फील्ड लगी हुई है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर करने के लिए हम क्या कहेंगे कि हम एल जो एल होगा स्केल लेंथ होगी इन होमोजेनिटी में। ठीक है, अभी इसको नीचे चलेंगे तो आपको अच्छा समझ आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। लेट्स से डेल डॉट बी ग्रेडियंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। जैसे आप इस जगह पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपके राइट पे जा रहे हैं, लेफ्ट आइंस आपके लेफ्ट पे जा रहे हैं और जो डेल्टा बी है वो इसके परपेंडिकुलर है। अब ये बताता है मैक्सिमम चेंज अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन, यानी डेल डॉट बी परपेंडिकुलर होगा वी डी के। ठीक है, अब जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो स्ट्रेट तो है मगर उनकी डेंसिटी इंक्रीज कर रही है वाई डायरेक्शन में। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे आपकी वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ये यहाँ पे वाई जी आना था तो वो चेंज हो गया यहाँ पे। तो अब आपके पास क्या है कि डेल डॉट बी की वजह से क्या होगा, जो आपका लेमन रेडियस है वो लार्जर होता जाएगा। कहाँ पे? जब वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी, यानी ये देखो ना वीक है तो यहाँ पे रेडियस बड़ा है। जैसे जैसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जा रहे हैं रेडियस साइज में क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। तो जिससे ड्रिफ्ट आएगी अपोजिट डायरेक्शन में आइंस और इलेक्ट्रॉन की, जो परपेंडिकुलर होगी बी और डेल्टा बी के। ठीक है बात। तो अब आपके पास ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है हम कहेंगे ये प्रोपोर्शनल होगी किसके, आर एल ओवर एल। आर एल यहाँ पे रेडियस है आपका, नॉर्मल रेडियस है, एल आपकी जो लेंथ स्केल है और वी परपेंडिकुलर आपकी जो वेलोसिटी है। अच्छा जी, तो हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स है वो आपके पास एवरेज होगी ओवर अ गायरेशन। तो एफ क्यू वी क्रॉस भी लगाया हमने, एफ एक्स जीरो का क्योंकि पार्टिकल ज्यादा टाइम तो अप डाउन स्पेंड करेंगे यानी वाई डायरेक्शन में चलेंगे। तो हम एफ वाई को कैलकुलेट सिमिलरली कैसे हम कहेंगे, जो ड्रिफ्ट है एक्स एक्सिस के अलोंग है, जैसे आप इस तस्वीर से देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड जी एक्सिस के अलोंग है और आपके पास जो ग्रेडियंट है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। तो जनाब अब आपके पास v बराबर आ गई वी एक्स आई, दोनों कंपोनेंट उसके जीरो हो गए। b आपका z एक्सिस पे आ गई, जब आप क्रॉस प्रोडक्ट उठाओगे तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस वी एक्स बी जेड जे। तो आप इसकी वैल्यू v क्रॉस b की इस जगह पे लगा सकते हैं लॉरेंस फोर्स के अंदर। तो v क्रॉस b की जगह आपने जब वैल्यू लगाई तो इक्वेशन वन बन गई माइनस क्यू वी एक्स बी जेड जे। अब इनके कलर मैंने हाईलाइट किए कि मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, मुझे वी एक्स की वैल्यू चाहिए, मुझे बी जेड जे की वैल्यू चाहिए। तो वी एक्स चूंकि एक्स कंपोनेंट है तो v परपेंडिकुलर cos ओमेगा सी टी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से टेलर एक्सपेंशन के साथ हम b निकाल सकते हैं किस पॉइंट पे, ओरिजिन के जो पॉइंट है आपके पास। तो अब आप कहोगे b इज इक्वल टू बी नॉट प्लस आर डॉट डेल्टा b प्लस जीरो जीरो। तो ये आप इस तरीके से सोच सकते हैं। अच्छा, तो ये आपकी टेलर एक्सपेंशन है, उसी सोच पे ये लिखा गया है। अब क्या जी कि चूंकि हम सिर्फ वाइट एक्सिस के ऊपर हैं तो हम इसे इन जनरल पैटर्न पे इस तौर पे लिख देंगे कि अभी बी जेड वाई बराबर आ जाएगा किसके, बी नॉट प्लस वाई पार्शियल बी जी ओवर पार्शियल वाई। और ये आपके पास तो सोन चलता जाएगा, हायर पावर्स को हमने निग्लेक्ट कर दिया। अब ये जो ए और बी की वैल्यूज आ गई आपके पास, ये इक्वेशन वन में डाली जा सकती हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई थी। तो ये इक्वेशन वन में आपने प्लेस कर दी दोनों वैल्यूज। अब क्या है कि जो वी एक्स मैंने वी परपेंडिकुलर कॉज ओमेगा सी टी लिखा था, यहां से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो बराबर आ जाएगा वाई प्लस माइनस आर एल कॉज ओमेगा सी टी।
तो मैं अब इसकी वैल्यू आगे चल के प्लेस करता हूं, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे मैंने प्लेस की, ये वाली इस जगह पे आप देख सकते हैं आर एल कॉस ओमेगा सी टी। तो ये वैल्यू लग चुकी है। अब आपने इसको माइनस क्यू वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी को अंदर जरब देनी है। पहले वो किससे जरब खाएगा, बी नॉट से, फिर वो अगले सारे फैक्टर से जरब खाएगा। हर चीजों को हमने निग्लेक्ट कर दिया है। अब मैंने मेजेंडा कलर शो कर दिया कि माइनस क्यू वी परपेंडिकुलर कॉस ओमेगा सी टी ने दोनों से जरब खा लिया है। अब आप इसको यानी थोड़ा सा अरेंज करके लिख देंगे। ये कॉस ओमेगा सी टी कॉस ओमेगा टी स्क्वायर की सूरत में आ जाएगा। इसकी ब्रैकेट खत्म करके आपने अरेंज करके लिख दिया है। अब ये जो आर एल कॉस ओमेगा सी टी पार्शियल बीजी ओवर पार्शियल है, इसमें आर एल ओवर एल वेरी वेरी लेस देन 1 होगा, तो इसका मतलब बहुत बहुत छोटा होगा y से, यानी जो आपकी l है y के साथ रिप्लेस हो रही है। तो cos ओमेगा सी टी 0 आएगा, उसकी एवरेज वैल्यू स्क्वायर एवरेज वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो जनाब अब ये चीजें लेके हम वैल्यू प्लेस कर सकते हैं। cos ओमेगा 0 होगा तो पहला फैक्टर खत्म हो जाएगा। दूसरा फैक्टर माइनस प्लस के साथ q परपेंडिकुलर आर एल और cos स्क्वायर ओमेगा सी टी की जगह 1/2 आ जाएगा। वो वैल्यू हमने प्लेस कर दी। अब मैंने क्या किया, जस्ट अरेंज करके लिखा है कि क्यू वी परपेंडिकुलर आर एल को 2 के नीचे कर दिया, बाकी वेक्टर वैसे ही लिख दिया है। अब जो गाइडिंग सेंटर की वेलोसिटी हम पहले एक दो लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं, ई क्रॉस बी ओवर बी। यहां से अगर मैं क्या करता हूँ, क्यू से दोनों एंड्स पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब आप क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यू ई आ जाएगा। क्यू ई फोर्स है आपके पास। तो यहां से अब जो फोर्स है वो हम जानते हैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो आप एफ के वाई कंपोनेंट लिखोगे, बी का जी कंपोनेंट लिखोगे, एफ क्रॉस बी आपको चाहिए, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये सी की वैल्यू इक्वेशन 4 में डाल देते हैं तो वैल्यू इस तौर पे लिखी जा सकती है। आप चूंकि अब एक्सिस के लिहाज से चाह रहे हैं, तो ये इक्वेशन नंबर 3 जो आपने बनाई थी ये वाली एफ वाई की, ये वैल्यू उठाते हैं और इक्वेशन 5 में डाल देते हैं। वो मैंने पूरी की पूरी वैल्यू इधर इक्वेशन 5 की सूरत वाली लिख दी, इक्वेशन 3 की वैल्यू डाल दी 5 के अंदर। तो ये ब्रैकेट में वो वैल्यू डली हुई है, इसको जस्ट अरेंज करके लिख दिया मैंने। तो ये अब आपके पास यहाँ से Q इस Q से कट जाएगा, तो VGC आ जाएगा आपके पास नेगेटिव प्लस VL RL 2BZ पार्शियल BZ ओवर पार्शियल Y आयोटा के I के साथ, I डायरेक्शन दे रहा है। तो अब चूंकि हमने Y एक्सिस की जो डायरेक्शन ली थी मैग्नेटिक फील्ड की वो आर्बिट्रेरी थी, ठीक है। तो हम इसे जनरल किस तो आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी आ जाएगी डेल बी नेगेटिव प्लस VL RL 2B और लगा। अब ये जो डेल है ये क्या इंडिकेट, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंडिकेट, ड्रिफ्ट ग्रेडियंट ड्रिफ्ट की वजह से। तो जो ग्रेडियंट ड्रिफ्ट है वो आप कहोगे इसके साथ बी लिखा है, क्योंकि ये ग्रेडियंट किसकी वजह से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, इसके साथ डेल के साथ बी डाला मैंने। तो जनाब अब आप बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो ये बी क्रॉस डेल बी आ जाएगा, और नीचे वाला बी इसके साथ करके बी स्क्वायर की सूरत में आ जाएगा। आपने बाकी सारी चीजों को अरेंज करके लिख दिया है। तो ये जो रिजल्ट आया आपके पास नेगेटिव प्लस 1/2 VL RL बी क्रॉस डेल्टा बी और बी स्क्वायर, इसको ग्रेडियंट बी ड्रिफ्ट बोलते हैं। ये जो वेलोसिटी आई है और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी आयंस और इलेक्ट्रॉन के, जिसकी वजह से करंट ट्रांसवर्स चलेगा बी की जन। तो अब इस इक्वेशन में जो 1/2 आ रहा है वो एवरेज की वजह से आ रहा है, प्लस माइनस जो आ रहा है वो साइन चार्ज के साइन की वजह से आ रहा है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।